नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे पिछले वीडियो से रिलेटेड, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, स्टेडी स्टेट एरर, इन सब चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस किया था और प्रॉपरली जो है उनका डेरिवेशन भी हम लोगों ने फार्मूले निकाले थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिया है जिसमें कहा जा रहा है कि द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय जीएस। ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जीएस s into s square plus 9s plus 19 upon s cube plus 7s square plus 14s plus 8. Determine the response of the system when a unit step input is applied at input. तो यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई किया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है रिस्पॉन्स निकालिए। तो हमें पता है कि ये जो जीएस है वो क्या होता है हमारा, जीएस इज इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस। ये वैल्यू होती है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। तो हमें अगर सी एस चाहिए तो जी एस इंटू क्या करना पड़ेगा, आर एस। और आर एस की वैल्यू इन्होंने कहा है कि ये क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट है। तो यानी कि आर एस की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/s। तो देखिए यहाँ पे सी एस इक्वल टू लिखा गया है आर एस इंटू जी एस, और यहाँ पे आर एस की वैल्यू जो है 1/s रख दी गई है और जी एस जो यहाँ पे दिया हुआ है वो रख दी गई है। और इनको आपस में क्या कर लिया गया है, मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट कर दी गई है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसको क्या किया है, तीनों के जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है इसके रूट्स निकाल लिए हैं और रूट्स निकाले गए हैं और ये वैल्यू जो है आप सामने है। अब ये हमको पार्शियल फ्रैक्शन से ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके जब रूट्स निकालेंगे तो 1, 2 और -1, -2 और -4 आएगा। तो और आप यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2 प्लस सी अपॉन एस प्लस 4। ये करने के बाद जो है, इसके बाद ये आएगा। ये करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 11/3, b की वैल्यू जो है -5/2 और c की वैल्यू -1/6 मिल जाएगा। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन्वर्स लाप्लास लेना है। और जैसे इन्वर्स लाप्लास लेंगे आपको जो है सी टी की वैल्यू मिल जाएगी। 1/s प्लस ए है तो e⁻t होता है उसका इन्वर्स लाप्लास। उसी के अकॉर्डिंग सारे जो इन्वर्स लाप्लास इंडिविजुअल मिल जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, डिटरमाइन द रिस्पॉन्स। तो आपने यहाँ पर रिस्पॉन्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन गिवन बाय जीएस इज इक्वल टू 25 upon s square plus 8s plus 25 if the system initially at rest is subjected to the unit step input। यानी कि यहाँ पर भी जो इनपुट है वो क्या है, हमारा यूनिट स्टेप इनपुट ही है। at t equal to 0 the second peak in the response will occur at। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये गेट में भी पूछा हुआ है, 91 का है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है कि क्या होगा, या कह सकते हैं सॉल्व करना है। एक तरफ से ऐसे सोचिए कि सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा आंसर जो है वो सही हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए तो यहाँ जीएस दिया हुआ है और यूनिट स्टेप इनपुट दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आर एस की वैल्यू क्या लिख ली गई है, 1/s। तो सी एस इजकल टू क्या होता है, सी एस इजकल टू होता है आर एस इंटू जी एस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जी एस की वैल्यू और आर एस की वैल्यू रख देंगे तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है हमारी सेकेंड ऑर्डर के लिए, वो एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए एस 2 ओमेगा एन की जगह पे क्या है, आप देखिए तो 2 ओमेगा एन की जगह पे कितना है, 8 है। और ओमेगा एन के स्क्वायर की जगह पे कितना है आपका, 25 है। तो यहाँ पे ओमेगा एन की वैल्यू अंडर रूट, ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और यहाँ पे आप जब 2 ओमेगा एन इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से जाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/2 ओमेगा एन। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.8 ना, 8/2 इंटू 5, तो आ गया 0.8। अब रिक्वायर्ड टाइम जो है, हम लोगों ने ओवरशूट के लिए टाइम ऑलरेडी
जो है किया हुआ है पीक टाइम, लेकिन इन्होंने एक क्वेश्चन में कहा है कि सेकेंड पीक टाइम। तो आप देखिए, मैं आपको फिगर पे ले चलता हूँ जहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको देखा था, और फिगर में ये इस तरीके का बना हुआ है, आपका फिगर इस तरीके का ऐसे आके सेटल हो जाता है। तो सेकंड पीक के लिए टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड पीक के लिए जब हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था, टीपी की वैल्यू निकाली थी, तो उसमें एन के एक्सप्रेशन रखे जा रहे थे। तो एन इक्वल टू 1 जो है इस पॉइंट के लिए था, एन इक्वल टू 2 यहाँ के लिए और एन इक्वल टू 3 यहाँ के लिए। मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाता हूँ जिससे कि और ज़्यादा बेटर जो है आपको दिखेगा। तो देखिए ये डायग्राम था। तो n इक्वल टू 1 यहाँ के लिए है, n इज इक्वल टू 2 जो है यहाँ के लिए, और n इज इक्वल टू 3 जो है वो इस पॉइंट के लिए है। तो सेकंड पीक कहाँ है, तो ये फर्स्ट पीक ये है, सेकंड पीक ये है। तो यानी कि हमको जब टीपी की वैल्यू लेंगे तो आएगा 3 पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो वो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड टाइम के लिए 3 पाई आ गया, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 3 पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ओमेगा एन और जाई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा पाई सेकेंड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बस यही बात थी, इन्होंने कहा होता कि पीक निकालिए, तो आप सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला टी पी इज इक्वल टू जो भी आपका था पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेकंड पीक कहा था, तो सेकंड पीक हम लोग को डायग्राम से दिख रहा है कि उस समय एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 रख के आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए कहा है कंसिडर द सिस्टम एज शोन इन फिगर। यहाँ फिगर दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ such that damping ratio is 0.5. Also obtain the value of rise time and maximum overshoot MP in the step response. स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब यूनिट स्टेप ही है, और यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए का मतलब यहाँ जो ए दिया हुआ है ना वो है, ये वाला जो ए लिखा है वो ए, ये वाला ए है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो अभी देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें पता है क्या होता है, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है। तो ये हो गया जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो यहाँ पे देखिए यह है जी एस, तो जी एस इंटू ये एच एस है 1 प्लस ए इंटू एस। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा हमें ये वैल्यू मिल जाएगा 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 0.8 प्लस 16 ए इंटू एस प्लस 16। अब इसे क्या किया जाएगा, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उससे हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है यहाँ पे दिख रही है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ओमेगा एन के एन स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी 16, 2 जाई ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.8 प्लस 16 ए। अब यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू आपने यहाँ निकाल लिया 4, और ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और जाई की वैल्यू जो ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन में दी गई है 0.5, वो वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है निकल आएगी, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि राइज टाइम भी निकालो। तो राइज टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने डेराइव किया हुआ है पिछले वीडियो में। तो देखिए राइज टाइम हो गया पाई माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन जाई अपॉन ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो सारी वैल्यू कैलकुलेट की हुई, जाई भी आपने कैलकुलेट किया है, ओमेगा एन भी कैलकुलेट किया है। तो आप वो दोनों वैल्यू रख देंगे, और आपको यहाँ पे सॉल्व करने पे टी आर की वैल्यू निकल आएगी। फिर इसके बाद मैक्सिमम ओवरशूट भी आपसे यहाँ पूछा गया, तो मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला भी यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। तो क्या है, एम पी इज इक्वल टू, यानी कि मैक्सिमम ओवरशूट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई इंटू जाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पाई स्क्वायर इंटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सारी वैल्यूज उठा के रख दी गई है, और आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, जो कि परसेंटेज में आ रहा है 16.31%। तो आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, आपको बस थोड़ा सा वो डायग्राम याद रहे और फार्मूले याद रहे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कहा गया है द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फीडबैक सिस्टम शोन इन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ब्लॉक डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। फाइंड द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अभी निकाल लेंगे हम।
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। तो वही फॉर्मूला लगा दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ ट्रांसफर फंक्शन जो है वो निकल आएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहा गया है इसमें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ G फॉर विच द स्टेप रिस्पॉन्स, अगेन देखिए यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स की बात की गई है, ऑफ द सिस्टम वुड एग्जिबिट एन ओवरशूट एज शोन इन द फिगर 2.19b। तो इस तरीके का ओवरशूट आपका मिले, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का ही दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम जो हमको पता होती है स्टैंडर्ड वो लिख लेंगे, और जो यहाँ पे हमको दिख रही है इस ट्रांसफर फंक्शन में उसको लिख लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे आपस में कंपेयर कर देंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, जी के बराबर, है ना। ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू जी, और 2 जाई ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट जी हो गई। और जाई की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए तो नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मली जो है जाई 0.5 0.6 के आसपास होती है। अभी जितने भी न्यूमेरिकल किया हम लोगों ने नॉर्मली 0.5 या 0.6 ही दिया है, तो अगर नहीं दिया होगा तो आप वहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कितना है, 0.6। तो 0.6 एज्यूम कर लिया है। तो आप देखिए यहाँ पे आप बड़े आराम से 2 जाई इंटू ओमेगा एन है, तो वहाँ पे जाई की वैल्यू 0.6 रख दिया, ओमेगा एन की वैल्यू जो है अंडर रूट जी रख दिया, तो हमें यहाँ से जी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। वो कितनी आ गई है, 6.25। अब कहा गया है कि अगले क्वेश्चन में फॉर जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मिनिमम वैल्यू, यानी कि वो जो जी की वैल्यू वो दोगुनी हो जाए, तो फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी आपको निकालना है। तो जी की वैल्यू यानी कि जी डैश मान लिया वो 2g के बराबर है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। तो ओमेगा एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, ऑब्वियस बात है अंडर रूट जी के बराबर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा एन निकल आया। तो जाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जाई की वैल्यू हो जाएगी, आप यहाँ पे देखेंगे तो 3/2 पाई ओमेगा एन, यही आएगा यहाँ से इस फॉर्मूले से, या ऐसे भी हम करके दिखा सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, ओमेगा एन की वैल्यू जो नई वाली निकाली है वो रख देंगे, तो ओमेगा डी की वैल्यू उसके बाद भी हमें मिल जाएगी। तो ओमेगा डी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो ओमेगा एन और जाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, जो नई वैल्यू हम लोगों ने निकाली है उसको। अब पुट करने के बाद हमको ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी, और ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई एफ हमको टाइम पीरियड चाहिए, तो अपॉन टी, तो यानी कि ओमेगा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। और 2 पाई अपॉन टी, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू बड़े आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा डी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए लिखा है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सर्वो मोटर विद अ यूनिटी फीडबैक इज गिवन एज जीएस। जीएस की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ध्यान रखना। और फीडबैक जो है अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, यूनिटी, यानी कि एच एस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो ऑन डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशंस, व्हाट इज द परसेंटेज ओवरशूट ऑफ द रिस्पॉन्स टू अ यूनिट स्टेप इनपुट, ये भी हमें ध्यान रखना है। जी एस दिया हुआ है, एच एस दिया हुआ है, वो रख दिया। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको 1 प्लस जी एस इंटू एच एस होता है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस जी एस इंटू एच एस रख के फॉर्मूला जी एस एच एस दोनों दिया है, इसको सॉल्व करेंगे और हमें ये एक्सप्रेशन जो है वो इसका डिनोमिनेटर का मिल जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 20। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा s+2 इंटू s+5 + 10 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5s प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, वो है एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 20। और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे आपको ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 20। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा आप अंडर रूट में लेंगे तो आ जाएगा 4.472, और 2 जाई ओमेगा एन की जगह पे कितना है, 7 है, तो ये लिख दिया 7। यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जाई की वैल्यू मिल जाएगी। जाई की वैल्यू क्या होगी आपकी, 7/2 ओमेगा। तो इस तरीके से जो है आपको जाई की वैल्यू निकल आएगी। तो अब इसके बाद मैक्सिमम ओवरशूट पूछा गया था, तो एमपी की वैल्यू होती है e टू पावर माइनस जाई पाई इंटू
ई टू पावर माइनस जाई इंटू पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू 100। अब आप देखें तो पाई आपको पता ही है और जाई की वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको एमपी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी, यानी कि मैक्सिमम ओवरशूट की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, सो दैट द ट्रांसफर फंक्शन वाई अपॉन एक्सेस, इसके लिए कह रहा है हैज़ अ जीरो इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, यानी कि हमको दिखाना है कि इसका एक जीरो जो है वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे है। उसके बाद कहा है ऑब्टेन वाई टी व्हेन एक्स टी इज अ यूनिट स्टेप इनपुट फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर। ये फिगर में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसका क्या करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए तो यहाँ पे दो पैरेलल एक तरफ से ब्रांच है कह सकते हैं, दो पैरेलल आपके ट्रांसफ़र फंक्शन है और एक समर के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो यानी कि दिस माइनस दिस, ये आउटपुट हमको मिलेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या किया गया है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई एस इज इक्वल टू 6 प्लस एस प्लस 2 माइनस 4 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एक्स एस, और एक्सेस को जब इधर ले आएंगे तो वाई एस अपॉन एक्सेस मिल जाएगा दिस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अब इसको ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर के जो जीरोस, न्यूमरेटर के जो रूट्स होते हैं उनको हम जीरोस बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन के, और डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ हमें एक जीरो मिल रहा है जो कि कितना है, जीरो इज इक्वल टू 1, और 1 को अगर आप प्लॉट करेंगे एस प्लेन में तो एस प्लेन में आपको क्या होता है, यहाँ पर रियल टर्म और यहाँ पे आपका इमेजिनरी टर्म। तो यहाँ पर कहीं आपको एस इक्वल टू 1 पर एक जीरो मिलेगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है राइट हाफ, राइट हाफ ही आपको दिख रहा है, लेफ्ट हाफ ये वाला हिस्सा है। तो ये कहा गया कि दिखाइए कि राइट हाफ में जो है वो लाई करता है, तो आपने राइट हाफ में एक लाई करता हुआ दिखा दिया। अब इसके बाद जो इनपुट है वो उन्होंने आगे बोला है कि यूनिट स्टेप है यानी कि 1 है, तो उसका जब आप लाप्लास लेंगे तो 1 बाई एस आ जाएगा। और यहाँ पर वाई एस की वैल्यू, क्योंकि रिस्पॉन्स ही कहा गया है कैलकुलेट करने के लिए, तो वाई एस निकालेंगे तो वाई एस इस एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा, 2 इंटू एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इंटू एक्सेस, और एक्सेस की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एस, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया गया। और इसके बाद क्या किया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। जब हम इस तरह से लिखेंगे तो अब इंडिविजुअली अलग अलग हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 2, और इसको अगर आप बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन एस प्लस डी अपॉन एस प्लस 1, और ए बी सी और डी अलग अलग निकाल के हम यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा 3 अपॉन एस माइनस 3 अपॉन एस प्लस 2 और माइनस 4 अपॉन एस प्लस 4 अपॉन एस प्लस 1। और जब हमको अब यहाँ पे क्या करना है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और आगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ये के टर्म जो है डिनोमिनेटर इनके सेम है, तो 3 माइनस 4 तो माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन एस माइनस 3 अपॉन एस प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एस प्लस 1, ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे तो 1 अपॉन एस का हो जाएगा आपका 1, और माइनस लगाए तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन एस प्लस 2, तो हमको पता ही है कि 1 अपॉन एस प्लस ए का इन्वर्स लाप्लास ई टू पावर माइनस ए टी होता है, तो वहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ई टू पावर माइनस 2t प्लस 4 ई टू द पावर माइनस टी। तो इस तरीके से हमें ये एक्सप्रेशन जो है वो वाई टी का मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, वाई टी की वैल्यू आप बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं जिसमें देखिए कहा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के एंड एच, के और एच यहाँ क्वेश्चन में दिखाया गया है, ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम so that the maximum overshoot is in unit step input is 25% and the peak time is 2 second. Assume j is equal to 1 kg मीटर स्क्वायर। तो ये j की वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम सबसे पहले इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इतने हिस्से को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो इतने हिस्से को आप सॉल्व जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जब आप सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, ये हो गया जी एस और ये है एच एस, तो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस ये लगा लिया गया। अब उसके बाद जो भी ये एक्सप्रेशन आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैस्केड में हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन एस। तो सिर्फ इतने हिस्से का जो आपका एक तरफ से कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट जो गेन होगा वो ये होगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर यूनिटी फीडबैक लगा हुआ है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस पूरे हिस्से को, ये जो दिया हुआ है, अगर इस पूरे हिस्से को हम क्या मान लें, जी एस मान लें, और एच एस की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस हिस्से में यूनिटी फीडबैक है, तो एच एस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 होगी। तो हम बड़े आराम से फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, क्या, जी एस इंटू अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। जब हम इसको फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में जे की जो वैल्यू, अब आपको यहाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व जरूर करिएगा। जे की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 1 रख दीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो आपको ये मिल जाएगा के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के एच इंटू एस प्लस के। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या होगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो गई है एस स्क्वायर प्लस के एच एस प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो इसलिए ओमेगा एन इज इक्वल टू आपको अंडर रूट के, और 2 जाई ओमेगा एन की जगह पे क्या आ गया, के इंटू एच। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया के इंटू एच। अब आगे देखें आप, तो मैक्सिमम ओवरशूट जो है क्वेश्चन में 25% दिया हुआ है और पीक टाइम जो है वो 2 सेकंड का दिया हुआ है। तो मैक्सिमम ओवरशूट 0.25 है, यानी कि मैक्सिमम ओवरशूट का जो फॉर्मूला होता है वो ई टू द पावर माइनस पाई जाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर ये होता है, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.25 के बराबर हो जाएगी। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.404। पीक टाइम आप देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, तो पीक टाइम का फॉर्मूला होता है टी पी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। और तो देखिए टीपी की जो वैल्यू दी गई है आपको, कितनी दी गई है, 2। तो आप यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इजकल टू पाई अपॉन टीपी नीचे आ जाएगा, और टीपी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए, तो जाई की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप जाई की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आ जाएगा ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस 0.404 जाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। और अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ओमेगा एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.72 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको पता है कि ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। और तो ओमेगा एन की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एन का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको के की वैल्यू भी मिल जाएगी। उसके बाद हमको पता है आगे कि 2 जाई ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या है, के इंटू एच, जो कि यहाँ लिखा गया है। अब आप देखें तो के भी पता है आपको, और जाई पता है, ओमेगा एन पता है, सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.471। इस तरीके से क्वेश्चन में जो दो चीज़ें कही गई थी, के और एच फाइंड करने के लिए, वो आपने दोनों फाइंड कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मोस्टली जो है फार्मूला बेस्ड हैं। आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूले याद हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त का शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।